हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अभिषेक महक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्पेक्ट विजन पे। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जनरली जो बच्चे मेडिकल की तैयारी करते हैं, या चाहे वो एमबीबीएस की तैयारी कर रहे हो, या नर्सिंग की तैयारी कर रहे हो, या फिर पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हो, या कोई भी ऐसे एग्जाम की तैयारी जो कंपटीशन है, ठीक है, उन सभी में एक कॉमन प्रॉब्लम होता है कि बहुत बच्चे जो है ना छोटी छोटी चीजों को इग्नोर कर देते हैं। तो इन्हीं सब को देखते हुए आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि हमारे वो बच्चे जो स्पेशली नर्सिंग की तैयारी करते हैं, उन्हें स्टार्टिंग से कौन से ऐसे बात जो है उन्हें ऑलवेज पॉइंट टू बी फोकस करना चाहिए कि हाँ, इन चीज़ों को हमें स्टार्टिंग से लेकर के चलना चाहिए ताकि आपकी जो तैयारी है वो बेहतर हो जाए। क्योंकि अभी आप 12th में होंगे, कुछ बच्चे 12th जो है वो दे चुके होंगे, गैप ले के एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, और वही कुछ बच्चे होंगे जो उन्हें अच्छे से आइडिया होगा कि अभी आप किस कारण से ड्रॉप ले रहे हो। क्योंकि हर साल बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो तैयारी करने के दौरान एग्जाम भी देते हैं लेकिन उसका नहीं हो पाता, जस्ट अ सिंगल सिली मिस्टेक के कारण। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को पूरा देखिएगा। कॉमन सी बातें हैं, कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं बताने वाला, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है यूजफुल है, इफेक्टिव है। सबसे पहले बच्चे आपको मैं बता दूं कि अगर आप नर्सिंग का एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हो, नर्सिंग के एंट्रेंस को देने की तैयारी कर रहे हो, तो बहुत से ऐसे एग्ज़ाम हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। एग्ज़ाम कौन कौन से, ज़रा एग्ज़ाम मैं बता दूं आपको। सबसे पहले तो स्टेट लेवल, ठीक है, स्टेट लेवल एग्जाम, यानी कि अगर आप किसी भी एक स्टेट में हो, चाहे आप एमपी हो, यूपी हो, बिहार हो, झारखंड हो, राजस्थान हो, दिल्ली हो, उत्तराखंड हो, एक्सेट्रा, कोई भी हो, हर एक राज्य का अपना नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो आप चाहो इसको दे सकते हो। दूसरा आपका जो है वो सेंट्रल लेवल एग्जाम, ठीक है। अब सेंट्रल लेवल एग्जाम में क्या होता है, तो सेंट्रल लेवल एग्जाम में जनरली कंबाइंड एग्जाम होते हैं। कंबाइंड एग्जाम जैसे सीयूईटी, ठीक है, सीयूईटी। अब सीयूईटी क्या है, तो सीयूईटी एक तरीके का एग्जाम है जो एनटीए के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। ये लगभग हर एक कोर्स के लिए होता है। तो बीएससी नर्सिंग के लिए आप इस एग्जाम के थ्रू एंट्रेंस दे सकते हैं। आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेहतर कॉलेज आपको दिया जाता है। ये सीयूईटी हो गया। इसके अलावा एक एग्जाम होता है एमएनएस, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। इसमें मिलिट्री में आपको नर्सिंग के पोस्ट पे जो है जॉब मिलेगी, लेकिन बोलचाल के लैंग्वेज में उसको लेफ्टिनेंट बोला जाता है, ठीक है। तो एक अच्छा पोस्ट मिलता है, एक अच्छा सैलरी मिलता है। तो इसके बारे में भी जो है हमने अपने चैनल पे डिस्कशन कर रखा है, आप वहां से देख सकते हैं। तीसरा, आप चाहे तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी एम्स का बीएससी नर्सिंग दे सकते हैं। तो ये भी आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो ये तीन मैंने आपको बताया, सीयूईटी, एमएनएस, एम्स। अब सवाल ये उठता है कि क्या इसके अलावा और भी कोई ऐसा एग्जाम है जो नर्सिंग के लिए आप दे सकते हैं। तो बेसिक जो बच्चे हैं, लगभग 90 से 95% बच्चे इन्हीं सभी एग्जाम के जो है तैयारी करते हैं, लगभग इसके बाहर नहीं जाते। अब इसके अलावा कुछ वैसे बच्चे आ जाते हैं जो इंडिया से बाहर जाके अब्रॉड में तैयारी करना चाहते हैं। लेकिन बच्चों, अब इन सभी तैयारी में 2-3 चीजें कॉमन है जहां से पेपर आता है, जिस लेवल का पेपर आता है। तो चलिए उसी पे जरा हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अक्सर तैयारी करते समय हम लोग बोलते हैं कि प्रॉपर पढ़ाई करो, प्रॉपर स्टडी करो। सेम पहला कॉन्सेप्ट हमारा यही आता है कि आपको प्रॉपर प्लान बनाना है। ऐसा नहीं है कि आप जो है जो जब मर्जी आया वो उठाकर पढ़ लिया, ठीक है। अगर हिंदी तैयारी करके जाओगे तो आपका वो काम नहीं आएगा, ये कॉमन सी चीजें हैं। तो अगर सबसे पहले यहां पे मैं बात करूं तो इन सभी एग्जाम में जो सबसे कॉमन चीज होता है वो और सबसे प्रायोरिटी जिसे दिया जाता है वो है बायो, यानी कि बायोलॉजी जो है ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। क्योंकि अगर एक बार आप जो है इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लोगे, इस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ लोगे, तो आपका
मोस्टली बेहतर तैयारी जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो बायो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसके बाद आता है केमिस्ट्री, ठीक है, केमिस्ट्री जो है ये भी आपको पढ़ना है। फिर आपका आता है फिजिक्स। तो ये सारी चीजें तो कॉमन है ही, इन सभी एग्जाम में कॉमन है। उसके बाद कहीं कहीं किसी किसी एग्जाम में आपका करंट अफेयर्स, नर्सिंग एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश, ये सारी चीजें पूछी जाती है, लेकिन प्रायोरिटी यही तीन है। तो ये तीनों आपको अच्छे से समझना है। अब प्रॉपर प्लान करना है तो सबसे पहले प्रायोरिटी इसको देना है, फिर आप जो है केमिस्ट्री और फिजिक्स को दे सकते हैं, ठीक है। अब इन्हीं सारी चीजों को करना है। दूसरी चीज कि कभी भी इग्नोर नहीं करना है। दूसरा पॉइंट क्या है कि एनसीईआरटी बुक को इग्नोर मत करना, ठीक है। अगर एनसीईआरटी को कर दिया तो आपका जो है जिंगा लाला हो जाना है। सिंपल सी बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इंडिया में मोस्टली जो एग्जाम होता है उसमें एनसीईआरटी को प्रायोरिटी माना जाता है। सो आप सबसे पहले एनसीईआरटी को जो है फोकस कीजिए, और वो भी जो है 11th और 12th लेवल के जो एनसीईआरटी है, ठीक है, इसको फोकस करने का प्रयास कीजिए। उसके बाद तीसरा अगर मैं बात करूं तो तीसरा क्या आ जाता है, तीसरा इन सभी चीजों के बाद ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी बुक खोल लिया, चैप्टर निकाला और निकालने के बाद दे रट्टा मार रट्टा मार रट्टा मार, तो मारते ही रह जाओगे। आपको उसमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है। आप भले ही कोई बच्चा एक दिन में 10 चैप्टर पढ़ लेता है, कोई बच्चा एक दिन में 1 चैप्टर पढ़ लेता है, लेकिन 10 चैप्टर पढ़ने वाला बच्चा जस्ट लाइक उसको ऐसे स्क्रॉल करता है और 1 चैप्टर पढ़ने वाला बच्चा एक एक लाइन समझ के पढ़ता है ना, तो यकीन मानो वो 1 चैप्टर पढ़ने वाला बच्चे का परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर होगा इन कंपेयर टू 10 चैप्टर पढ़ने वाला बच्चा। तो इन सारी चीजों को आपको अच्छे से जो है ये प्रॉपर समझना है। और हर एनसीईआरटी के बीच में जो है वो पीछे में चैप्टर खत्म होगा, उसके पीछे में आपका रिवीजन का सेक्शन होता है, वहां से आप जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद आपका यहाँ पे जो है रिवीजन आपको रेगुलर करना है, मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं। तो इन सारी बेसिक चीजों को आपको जो है ये लेकर के चलना है। अब यहाँ पे मैं ये नहीं कहूंगा कि प्रॉपर स्लिप करो, प्रॉपर आपको जो है सोना है, प्रॉपर आपको सही समय पे तैयारी करना है, उठना है, ये सारी चीजें मैं आप पे छोड़ता हूं क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं। बच्चे अपने समय के अनुसार करते हैं, कोई दिन में पढ़ना पसंद करता है, कोई रात में पढ़ना पसंद करता है। इसके अलावा आपको मैंने बहुत सारा ऐसा साइट भी बताया है जहां से आप फ्री में जो है टेस्ट सीरीज भी ले सकते हो, मॉक टेस्ट भी लगा सकते हो, पीवाईक्यू भी चेक कर सकते हो। तो ये सारी चीजें जो है हमने आपको पहले बताया है, और आपको इसीलिए हम कहते हैं कि इस व्हाट्सएप ग्रुप से आप सभी जुड़ जाइए, क्योंकि कभी भी कोई भी अपडेट्स आता है आपको वहां पे मिल जाता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर के प्लीज आप इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। एंड दूसरी चीज कि आप जो है अगर लग रहा है कि सर ये तो कॉमन बातें आप बता के निकल रहे हो, तो ये कॉमन चीजें नहीं है, क्योंकि अगर आप अपने सीनियर से पूछोगे तो अक्सर वो गलती यही करते हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। ये चीजें देखने में कॉमन लगती हैं बट कॉमन होती नहीं है, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर और घर पे बैठ के क्वेश्चन बनाने का प्रेशर अलग होता है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हमारी इस वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं, और आपकी एग्जाम की तैयारी के दौरान, नर्सिंग की एग्जाम की तैयारी के दौरान कोई भी डाउट अगर आपको आ रहा है, बेझिझक आप एस्पेक्ट विजन से कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे कस्टमर सपोर्ट से मिल सकते हैं, या फिर कोई भी डाउट हो आप जो है सीधे इस व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन करके आप वहां पे जो है अपना डाउट जो है वो शेयर कर सकते हैं। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद।